नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक। और तीसरे अंक में हम लोगों ने अभी तक 32 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया। आज उसके आगे की कथा का हम लोग अध्ययन करेंगे। 32वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था, नकिल भवता देव्यास्थानम गृहे भीमतं ततः तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता चिरपरिचिता ते ते भावा तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणै अद्यस्माभिः प्रसीदत रुद्यते। राम जी कहते हैं कि अयपुर जनपद के निवासियों, देव्याह देवी सीता का घर में रहना आप लोगों को अभिमत नहीं था। इसी कारण से मैंने देवी सीता का शून्य वन में परित्याग कर दिया। तृण के समान मैंने देवी सीता का शून्य वन में परित्याग कर दिया। और नचा आप ये न सोचता, परित्याग करने के बाद मैंने शोक भी नहीं किया। चिर परिचिता तेते भावा, वे सारे चिर परिचित स्थान आज मुझे तथा द्रव्यंतिमान उसी प्रकार द्रवीभूत कर रहे हैं। और इदम अशरणई आद्य अशरणई है अस्मा भी, आज मैं असहाय सा हो गया हूँ। और इदम रुद्यते प्रसिद्ध, आप लोग प्रसन्न होइए, ऐसा राम जी कह रहे थे। अब उसके बाद ही वासंती कहती स्वगतम मन में। वासंती कहती मन में, क्या कहती है? स्वगतम। वासंती अपने मन में कहती है, क्या कहती है? अति गभीरम अपूर्णम मन्यु भारस्य, मन्यु भारस्य अति गभीरम अपूर्णम, अति गभीरम अपूर्णम अर्थात शोक की भार की, मन्यु भारस्य शोक की भार की, अति गभीरम जो परिपूर्णता है वह अत्यंत गंभीर है। जो शोक की भार की परिपूर्णता है वह अति बड़ा ही गंभीर है। वासंती कहती है मन में अपने, आह शोक के जो भार का, ये शोक के भार की जो परिपूर्णता है या शोक के भार की जो पूर्णता है वह बड़ी ही गंभीर है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भयावह है। ऐसा करती है, प्रकाशम और प्रकट करती है। कौन प्रकट करती है? वासंती प्रकट करती है। हे देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंबिताम, अतिक्रांते धैर्यम अवलंबिताम। अरे महाराज, बीती हुई बात के बाद, अतिक्रांते बीती हुई बात के बारे में क्या बात करें? धैर्यम अवलंबिताम, धैर्य को धारण करिए। अब वासंती राम को धैर्य धराने का काम कर रही है, क्योंकि राम का हृदय वही कहना कि भाई साहब शोक के कारण फटा जा रहा है किंतु जो है नष्ट नहीं हो रहा है। अगर 2 भागों में बढ़ जाता तो अच्छा रहा। और अंतर्गाह मेरे शरीर को जला रही है किंतु भस्म नहीं कर दे रही। तो इस कारण से जब वासंती सुनती है ना, तो वासंती भी अब कहती है अपने मन में, धैर्य स्वगतम। वासंती क्या कहती मन में? स्वगतम अपने मन में, अति गंभीर मापूर्णम मन्यु भार से, अर्थात जो क्रोध का भार होता है, जो शोक का भार होता है, शोक की भार की जो परिपूर्णता होती है ना वह बहुत ही गंभीर होती है, अत्यंत गंभीर होती है, बड़ी भयावह होती है, उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ होती है। इसलिए कहा हे महाराज, देव अतिक्रांते, हे महाराज आप बीती हुई बात को छोड़िए, अब बीती हुई बातों से कोई मतलब नहीं है। धैर्यम अवलंब्यताम, अरे महाराज धैर्य को धारण कीजिए। क्या करिए? धैर्य को धारण करिए। मन्यु का अर्थ यदि आपसे पूछ ले तो मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। मन्यु का अर्थ क्रोध भी होता है, वहाँ आप जब पढ़ेंगे तो किरातार्जुन के अंदर क्रोध होता है और इसके अनुसार होता है भार, शोक के भार की बात कर रही है ना, तो यहाँ भार है। मन्यो भारस्य, क्या कहा? मन्यु भारस्य बन जाएगा, मन्यो हो भारस्य, मन्यु भारस्य बन जाएगा। ये मन्यो हो भारस्य, मनु भारस्य बन जाएगा। तत्पुरुष समास, कौन सा समास? तत्पुरुष समास होता है। शोक का जो पूरा भार है ना उसका परिणाम बड़ा ही अत्यंत गंभीर होता है। अतिक्रांते, अतिक्रांते कहा ना, तो अतिक्रांते का मतलब बीती हुई बात के बारे में, अतीत के बारे में क्यों महाराज बात करते हैं, उसको आप छोड़िए। तो अतिक्रांत से अतिक्रमता प्रत्यय हो जाएगा। क्या है? अतिक्रमता, अतिक्रमता प्रत्यय लग करके अतिक्रांति बन जाएगा। अतिक्रमता अवक्रांति बन जाएगा। और अवलंब्यताम, क्या कहा? अवलंब्यता मतलब धारण कीजिए। तो अवलंब से लोट लकार प्रथम पुरुष, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। अवलंब्यताम अवलंब्यताम अवलंबनताम बन जाता है। तो अब लंब लोट, अब लंब
लोट, अवलंब लोट हो जाएगा, ठीक है ना, अवलंबिता। तो अब क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मुच्चिते धैर्यमति, क्या कह रही हो, धैर्य धैर्य धारण करें। राम जी कह रहे हैं कि क्या कह रही हो, क्या कहा, धैर्य रखिए। तो आओ अब कहते हैं, देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः परनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। अरे वासंती, क्या कह रहे हो, धैर्य रखें, धैर्य रखें। तो देव्या शून्यस्य जगतो, क्या कहा, देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः, देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। कहते हैं क्या, देव्या शून्यस्य जगतः द्वादशः परिवत्सरा, अर्थात देवी सूता से रहित, देवी सीता से शून्य या बिना देवी सीता के इस संसार का 12वां वर्ष है। ये कितना वर्ष है, 12वां वर्ष है। बताओ, मैं देवी सीता के साथ नहीं हूं इस संसार में, या 12वां वर्ष है जो देवी सीता मेरे साथ नहीं है। अर्थात देवी सीता के ना रहने पर इस संसार का यह 12वां वर्ष है। कितना वर्ष है, 12वां वर्ष है। नाम अपि, नामापि बन जाएगा, नाम धन अपि, नामापि दीर्घ संधि हो जाएगी। और क्या कहा, नाम अपि इव, नाम अपि प्रनष्टम इव, नाम अपि प्रनष्टम इव। और क्या कहा, गुरुजी देवी सीता का तो नाम भी मिट सा गया है, नाम अपि प्रनष्टम इव, और देवी सीता का तो नाम भी मिट गया है। और न च रामो न जीवति, और राम जीवित नहीं है, यह बात नहीं है। और राम भी जीवित नहीं है, यह बात भी नहीं है, अर्थात राम तो जीवित ही है ना। सोचो, 12 वर्ष से मैं देवी सीता से वियोग में हूँ, 12 वर्ष से मेरा देवी सीता से परित्याग हुए हो गया, तो ऐसा नहीं है। देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः, अर्थात देवी सीता से रहित इस संसार का 12वां वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है, 12वां वर्ष है। और सीता का नाम भी, नामापि प्रनष्टम इव, सीता का नाम भी मिट गया है। और क्या कहा, और राम जीवित नहीं है क्या, न च रामः, न च रामः, और न जीवति, क्या राम जीवित नहीं है क्या, यह बात तो नहीं है। अर्थात राम तो जीवित ही हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ गुरुजी प्रनष्टम इव में उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा, अत्रोत्प्रेक्षा, क्षम्यतां, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा, यहां प्रष्टम इव, प्रष्ट नहीं है तो क्रियोत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्रिया का सूचना दे रहा है यहाँ पर। तो देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। अब कहते किम उच्यते धैर्यमिति, अरे वासंती क्या कह रही हो, मैं धैर्य रखूं। तो देव्या देवी सीता से सूना हुआ जगत का, अर्थात देवी सीता के परित्याग के बाद से जगत का 12वां वर्ष है। कितना वर्ष है, 12वां वर्ष है। अर्थात देवी सीता से रहित जो है, या देवी सीता से शून्य, या देवी सीता से रिक्त इस संसार का 12वां वर्ष है। और नामापि प्रनष्टम एवं, और देवी सीता का नाम मिट सा गया है, देवी सीता का नाम भी मिट सा गया है। क्रियोत्प्रेक्षा हो रही है, क्रियोत्प्रेक्षा, क्रिया बोधन ना, मिट सा गया है तो क्रिया का बोध हो रहा है, तो क्रिया उत्प्रेक्षा हो जाएगी, क्रियोत्प्रेक्षा हो जाएगी। तो और राम भी जीवित नहीं है क्या, राम भी जीवित नहीं है, यह बात नहीं है, राम तो जीवित ही है ना, ऐसा कहती है।
राम जी कहते हैं वासंती से। इसको कौन कहते हैं? राम से। तो देवी सीता से सुना, ये जगत का कौन सा वर्ष है? 12वां वर्ष है। जगत का 12वां वर्ष किससे सुना है? देवी सीता से। कौन कहते हैं? राम कहते हैं। और सीता का नाम मिट सा गया है, ऐसा कौन कहते हैं? राम कहते हैं। और क्या राम जीवित नहीं है? था, राम जीवित तो है ना। क्या राम जीवित नहीं है? नहीं नहीं, यह बात नहीं, राम जीवित है, ऐसा कौन कहता है? राम कहते हैं। किससे कहते हैं? तो वासंती से कहते हैं। किससे कहते हैं? वासंती से कहते हैं। तो यहाँ द्वादशा, द्वादशा मतलब 12वां। कितना गुरुजी? द्वादशा मतलब क्या होगा? 12वां। द्वादशा नाम पूर्णः, द्वादशन से और डट, तस्य पूर्ण डट से ही डट और डित होने के से अन्न का लोप हो जा करके द्वादशा बन जाता है। परिवत्सरा मतलब साल होता है। परिवत्सरा मतलब क्या होता है? साल होता है, वर्ष होता है। प्रनष्टम लुप्त सा हो गया है तो प्रानस्ता प्रत्यय हो जाएगा। प्रानस्ता प्रत्यय होकर के प्रनष्टम बन जाएगा। न जीवती, क्या राम जीवित नहीं है? ऐसी बात नहीं है, राम जीवित ही है। यहाँ दो निषेधार्थक न स्वीकृति सूचक हो जाते हैं। तो नयौ दो प्रकृतार्थ गमयतः स्वभाव निषेध निवर्तने द्वौ प्रतिषेधौ कामन काव्य अलंकार हो जाए। प्रनष्टम यु में ये जो यु है ना, वो क्रिया की उपेक्षा कारण से क्रिया उपेक्षा अलंकार भी माना जाता है। तो ये कहते हैं राम जी, किम उच्चते धैर्यमिति, क्या कह रहे हो? धैर्य धारण करें। राम जी कहते हैं वासंती से कि क्या कह रहे हो? धैर्य धारण करते हैं, धैर्य धारण कर लें। तो भैया देव्या, देवी सीता से सुना, या देवी सीता से रहित, जगता, जगत का, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता षष्ठी भक्ति है। इस संसार का 12वां वर्ष है। तो देवी सीता से सुना, इस संसार का कौन सा वर्ष है? 12वां वर्ष है। अर्थात किससे सुना? इस संसार का 12वां वर्ष है, देवी सीता से सुना। तो द्वादशा का अर्थ है 12 और परिवत्सरा का अर्थ है वर्ष। और नामापि प्रनष्टमी, और देवी सीता का तो नाम भी मिट गया है। देवी सीता का तो नाम भी मिटा है। अब न च रामो न जीवति, और क्या राम क्या जिंदा नहीं है? अर्थात राम जिंदा है। राम क्या है? जिंदा है। यहाँ क्रिया प्रेक्षा अलंकार है। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वासंती से कह रहे हैं। आगे देखिए आया, अब आगे है सीता जी कहती हैं। कौन कहती हैं? सीता जी। सीता जी क्या कहती हैं? अपहरामि च मोहितेव एतैहि आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः, अर्थात एतैहि आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः अपहरामि च मोहिता धन एव, अर्थात इस प्रकार के आर्यपुत्र के वचनों के द्वारा मैं आर्यपुत्र की ओर अपहृत सी हो रही हूँ, अपहरण सी हो रही हूँ और मोहित सी भी हो रही हूँ। क्या कहा? आर्यपुत्रस्य एतैहि, आर्यपुत्रस्य एतैहि प्रियवचनैः, आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों के द्वारा, आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों के द्वारा मैं मोहिता एव मोहित सी होकर के, और क्या हुआ? अपहरामी समय बिता रहा हूँ, उनकी ओर ही एक प्रकार से देख लूँ तो आकर्षित सी होती चली जा रही हूँ। क्या रही? आकर्षित सी होती चली जा रही। तो अपहरामि च मोहितेव आर्यपुत्रस्य एतैहि आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो सीता है। सीता किससे कहती हैं? तमसा से कहती हैं कि अय तमसे, मैं आर्यपुत्र के इन्हीं वचनों के द्वारा ही मोहित हो गई हूँ और उसी प्रकार और जीवन भी बिता रही हूँ, मोहित होकर के जीवन बिता रही हूँ। तो मोहिता धन इव मोहितेव बन जाएगा। क्या होगा? मोहिता धन इव, मोहिता धन इव बराबर मोहितेव बन जाएगा। कौन संधि? गुण संधि आद्गुणः से। एतैहि आर्यपुत्रस्य, तो एतैहि धन आर्यपुत्रस्य, एतैहि आर्यपुत्रस्य बन जाएगा। तो इसमें आप लगाएंगे सीधे सीधे विसर्ग संधि। तो इन आर्यपुत्र के प्रिय वचनों के द्वारा ही मैं मोहित सी हो गई हूँ और दिन को बिता रही हूँ। ऐसा कौन कहती है? सीता कहती है। अब तमसा कहेंगी। कौन कह रही है? तमसा कह रही है। क्या कह रही है तमसा? कि एवं एव वत्से, एवं एव वत्से, अब हे पुत्री ऐसा ही हो। तमसा कहती हैं कि वत्से, अरे पुत्री ऐसा ही हो। एवं एव नैताः प्रियतमा वाचः, नैताः प्रियतमा वाचः
स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः एतास्ता मधुनो धाराः स्योतन्ति सबशास्त्वयि नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्राः शोकदारुणः एतास्ताः मधुनो धाराः स्योतन्ति सबशास्त्वयि। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। एताः स्नेहार्द्राः, क्या कहा? एताः स्नेहार्द्राः, ये सारे स्नेह से आर्द्र या तिक्त या सिक्त या स्नेह से सींचे हुए। किससे सींचे हुए? ये सारे स्नेह से सींचे हुए। शोक दारुणाः, शोक के कारण अत्यंत कठोर। शोकस्य दारुणाः, शोक दारुणाः, शोकेन दारुणाः, शोक दारुणाः हो जाएगा। शोक के कारण अत्यंत कठोर क्या है? शोक के कारण अत्यंत कठोर वाचा, राम की वाणी, राम की बातें। राम की बातें जो है ना गुरुजी कह रही है, प्रियतमाह ना, बहुत प्रियतम नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अब तमसा कहती है सीता से कि अरे सीते, अरे सीते एताह, अरे सीते एताह स्नेहार्द्राः, अर्थात इन प्रकार के स्नेह से सिक्त या स्नेह के सिंचन, स्नेह के कारण से सिंचित, ठीक है ना, शोक दारुणाः, अर्थात शोक के कारण कठोर। तो रामस्य वाचा है, जो राम की बातें हैं। किसकी? जो राम की बातें हैं। प्रियतमाह वाचा, जो प्रियतम राम की बातें हैं, वह अत्यधिक प्रिय नहीं है, वह अत्यधिक प्रिय ना। एताह प्रियतमाह ना, ये बहुत प्रिय नहीं है। तो एताह वाचा प्रियतमाह ना, ये सारी बातें बहुत अच्छी नहीं है। तो किसकी बातें अच्छी नहीं है? तो राम की बातें अच्छी नहीं है। ये क्या कहा? एताह मतलब ये, एताह मतलब ये, स्नेहार्द्राह मतलब स्नेह से आर्द्र, स्नेह से सिक्त या स्नेह से सींची गई या स्नेह से भीगे, और शोक दारुणाह, शोक के कारण अत्यंत कठोर। तो कस्य वाचाः स्नेहार्द्राः शोक दारुणा च, तो रामस्य वाचाः स्नेहार्द्राः शोक दारुणा च। स्नेहार्द्राः शोक दारुणाः काह, तो एताह वाचा, ठीक है, ये सारी बातें। तो यही कहा कि एताह स्नेहार्द्राः, ये सब स्नेह से सिक्त या स्नेह से सिंचित या स्नेह से भीगी हुई, और शोक दारुणाः, और शोक से कठोर, शोक से अत्यंत कठोर। राम की जो अत्यधिक, राम की जो वाणी है ना, जो राम की वाणी है, प्रियतमाह ना, प्रियतम नहीं है, अत्यधिक प्रिय नहीं है। क्यों? क्यों कहा अत्यधिक प्रिय नहीं है? ताह एताह, ताह एताह, एतास्ताह बन गया, ताह एताह, क्योंकि ये, क्योंकि ये क्या है? सविशाह मधुनः, क्या कहा? सविशाह मधुनः, विषयुक्त मधु की धाराएं हैं। हाँ, सविशाह मधुनः धाराः, विष से युक्त मधु की धाराएं हैं। कैसी हैं? तो विष से युक्त मधु की धाराएं हैं। तो विष से युक्त मधु की धाराएं कौन है? वाणी है। वाणी कैसी है? तो विष से युक्त मधु की धारा की जैसी है। और क्या कहा कि एताह सविशा, ताह एताह सविशाह मधुनः धाराः, वे सारी जो बातें हैं ये विष से युक्त मधु की धारा के जैसी है। अत्वयि चोत्यंती, तई त्वयि, क्या कहा? या त्वयि, ये त्वयि स्योतंती, अर्थात तुम्हें, जो तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। तो कौन सी धाराएं सीता के ऊपर टपक रही हैं? तो विष से युक्त मधु की धाराएं सीता के ऊपर टपक रही हैं। ठीक है, मधु, विष से युक्त मधु की धाराएं किसके ऊपर टपक रही हैं? सीता के ऊपर टपक रही हैं। और वे मधु की धाराएं कैसी हैं? तो बताया ना भैया, स्नेह से आर्द्र हैं, शोक से दरुण हैं। वाणी कैसी है? तो स्नेह से आर्द्र है, स्नेह से सींची है, शोक के कारण अत्यंत यह प्रियतम राम की प्रिय प्रिय बातें हैं, अत्यधिक प्रिय बातें हैं, लेकिन अत्यधिक प्रिय है नहीं ना। एताह प्रियतमाह ना, एताह वाचाह प्रियतमाह ना, ये वाणियाँ प्रियतम नहीं है। तो ये वाणी किसकी प्रियतम नहीं है? राम की वाणी प्रियतम नहीं है। और कैसी है?
तो बोला स्नेहार्द्राह वाचा, स्नेह से सिक्त वाणी है। शोक दारुणाह वाचा, शोक से अत्यंत कठोर वाणी है। और एताह प्रियतमा न वाचा, और ये वाणी अत्यधिक प्रिय नहीं है। क्योंकि ये कैसी है, तो यही कहा सविशाह, क्योंकि ये वाणी विषयुक्त है। सविशाह मधुनः धाराह, ये जो वाणी है विष से युक्त मधु की धाराएं हैं। ये जो वाणी कैसी है, तो विष से युक्त मधु की धाराएं हैं। एताह ताह, ये वही वाणियाँ सविशाह मधुनः धाराः, विष से युक्त मधु की धाराएं हैं। और जो कहती क्या है गुरु, त्वयि स्योतंती, तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। तो विष से युक्त मधु की धाराएं किसके ऊपर टपक रही हैं, तो विष से युक्त मधु की धाराएं सीता के ऊपर टपक रही हैं। तमसा कहती है एवं एवं वत्से, अरे पुत्र पुत्री ऐसा ही हो, अरे पुत्री ऐसा ही हो। नयिता प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः, एतास्ताः मधुनो धाराः स्योतन्ति सविता सविशास्त्वयि। तो त्वयि स्योतन्ति, तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। तो किसके ऊपर टपक रही हैं, सीता के ऊपर टपक रही हैं। तो सीता के ऊपर क्या टपक रही हैं, तो सविशाह मधुनः धाराः स्योतन्ति, अर्थात विष से युक्त मधु की धाराएं टपक रही हैं। विष से युक्त मधु की धाराएं किसके ऊपर टपक रही हैं, तो विष से युक्त मधु की धाराएं सीता के ऊपर टपक रही हैं। सीता के ऊपर विष से युक्त मधु की धाराएं टपक रही हैं। ये बात कौन कह रही है, तमसा कह रही है। किससे कह रही है, सीता से कह रही है। ठीक है ना। तो मधु की धाराएं किससे युक्त हैं, तो मधु की धाराएं विष से युक्त हैं। ठीक है ना। और क्या कहा, देखिए एताह, क्या कहा, एताह स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः वाचः, अर्थात ये स्नेह के कारण सिक्त, स्नेह के कारण सींची हुई, और शोक के कारण अत्यंत कठोर वाणी जो है, शोक के कारण अत्यंत कठोर ये जो राम की बातें हैं, प्रियतमाः ना, ये बड़ी प्रियतम नहीं है, अत्यधिक प्रिय नहीं है। तो किसकी बातें स्नेह के कारण सिक्त हैं, राम की बातें स्नेह के कारण सिक्त हैं। और किन की बातें शोक के कारण अत्यंत कठोर हैं, राम की बातें शोक के कारण अत्यंत कठोर हैं। और राम की बातें किसकी बातें अत्यधिक प्रिय नहीं हैं, राम की बातें अत्यधिक प्रिय नहीं है। ये बात कौन कहती है, ये बात तमसा कहती हैं। और किससे कहती हैं, तो सीता से कहती हैं। और ताह एताह, और यही बातें, क्योंकि ये जो है, और वे बातें कैसी हैं, तो ये बातें कहती हैं तमसा की सविशाह मधुनः धाराः, ये जो बातें हैं, ये जो वाणी है राम की, यह विष से युक्त मधु की धारा है। राम की बातें कैसी हैं, तो पहले कहा स्नेह के द्वारा आर्द्र से सिक्त हैं, स्नेह और आर्द्र से सिक्त हैं, स्नेह के दारण ही आर्द्र हैं, सिक्त हैं, और शोक के कारण कठोर हैं। और क्या कहा, और विष से युक्त मधु की धारा की जैसी हैं। और त्वयि स्योतयन्ति, तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। तो स्नेह से सिक्त, शोक से कठोर, और विष से युक्त जो मधु की धाराएं हैं, वह किसके ऊपर टपक रही है, तो सीता के ऊपर टपक रही है। तो तमसा कहती हैं सीता से कि अरे पुत्री, नयिता प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः, एतास्ताः मधुनो धाराः स्योतन्ति सविशास्त्वयि। अरे पुत्री एवं एवत्से, अरे पुत्री ऐसा ही हो। तो ये कहते क्या है कि एताः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः वाचः, ये स्नेह से सींची हुई और शोक के कारण अत्यंत कठोर जो वाणी है, प्रियतमाः न, अत्यधिक प्रिय नहीं है। तो शोक के कारण अत्यंत कठोर कौन है, वाणी है। स्नेह के कारण सींची हुई कौन है, वाणी है। अत्यधिक प्रिय कौन नहीं है, तो वाणी है, ऐसा ही कहेंगे। तो किसकी वाणी स्नेह के कारण कठोर है, राम की वाणी स्नेह के कारण कठोर है। किसकी वाणी स्नेह के कारण सींची हुई है, तो राम की वाणी स्नेह से सींची हुई है। और किसकी वाणी अत्यधिक प्रिय नहीं है,
राम की वाणी अत्यधिक प्रिय नहीं है। ये बात कौन कहती है? तमसा कहती है। किससे कहती है? सीता से कहती है। किसकी बात को लेकर कहती है? तो राम की बात को लेकर कहती है। और कहा ताह एता, और यही वाणी जो है, यही बातें जो है उसकी ना, सविशाह मधुनः धाराः, अर्थात तो विष से युक्त मधु की धाराएं हैं। तो विष से युक्त मधु की धाराएं कौन है? तो वाचा है। सब वाचा का विशेषण। मधुनः धाराः वाचा, सविशाह वाचा, स्नेहार्द्राः वाचा, शोकदारुणाः वाचा, न प्रियतमाः वाचा, एताः वाचा, ताः एताः वाचा। ठीक है, एतास्ताः में आपको सीधे सीधे लगाएंगे विसर्ग संधि। तो अय पुत्री एवं एवं से, ऐसा ही हो पुत्री, लेकिन एताह स्नेहाद्राह शोक दारुणा चा, ये स्नेह से सिक्त सिंची हुई और शोक के कारण अत्यंत कठोर जो वाणी है, प्रियतमा ना, प्रियतम नहीं है, अत्यधिक प्रिय नहीं है। ताह एताह, और यही वे वाणियाँ, क्योंकि ये वाणी कैसी है? तो कहा सविशाह मधुना धारा, विष से युक्त मधु की धाराएं हैं जो क्या हो रही हैं? त्वयि स्योतंती, तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। तो विष से युक्त मधु की धाराएं वाली वाणी किसके ऊपर टपक रही हैं? तो सीता के ऊपर टपक रही है। कौन कह रही है? तो सीता को तमसा कह रही है। तमसा किसके साथ रहती है? तो तमसा यहाँ पर गुरुजी आपको बता दें, तमसा रहती है सीता के साथ। तो यहाँ पर आपको बता देना गुरुजी विरोधाभास अलंकार हो रहा है और छंद है अनुष्टुप। तो स्नेहार्द्राह और प्रियतमाह ना में विरोधाभास अलंकार है। देखो बात बता दें आपको, तो यह पहले क्या कहा? स्नेह से आर्द्र है, स्नेह से सिंची है, शोक दारुणाह, और शोक से अत्यंत कठोर है, प्रियतमाह ना, लेकिन प्रियतम नहीं है। तो ना के कारण से अत्यधिक प्रिय भी नहीं है। इस जो ना है ना, इसी से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जा रहा है। कौन सा है? ना में विरोधाभास अलंकार है। स्नेह से युक्त होने पर भी प्रिय नहीं है, और अत्यधिक प्रियता के कारण मूर्छा के भी जनक है, मूर्छा को जनक कर देती है, और प्रियतम वचनों को भी प्रियतम नहीं है, ऐसा कहने से ही अपनुत अलंकार भी है, लेकिन प्रियतम वचनों को सविश और मधु की धारा कहा गया है। ठीक है ना? क्या कहा गया है यहाँ? प्रियतम में प्रकृति और प्रति को प्रियतम वचनों को जो विषयुक्त की धारा कह दिया गया ना, इसी कारण से यहाँ अपनुत अलंकार भी हो जाता है। दो अलंकार हो जाता है। ना के कारण विरोधाभास अलंकार है, और प्रियतम की बातें जो हैं विष से युक्त होकर के सविश या मधु की धारा कह देने के कारण से यहाँ पर अपनुत अलंकार भी हो जाता है। तो यही कहा, तमसा कहती हैं कि एवं एवस्य, अरे पुत्री ऐसा ही हो, एताह स्नेहाद्राह शोक दारुणः वाचा, ये स्नेह से सिक्त, स्नेह से सिंची हुई और शोक के कारण कठोर जो वाणी है, प्रियतमाह ना, अत्यधिक प्रिय नहीं है। और ताह एताह, ये वे ही जो हैं विष से युक्त मधु की धाराएं हैं जो तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। विष से युक्त मधु की धाराएं वाली वाणी किसके ऊपर टपक रही हैं? सीता के ऊपर टपक रही हैं। कौन कह रहा है? तो तमसा कह रही हैं। किससे कह रही हैं? सीता से कह रही हैं। आगे अब देखिए यहाँ दिया, तो मोहितेव, क्या कहा? यहाँ दिया अपहरामि च मोहितेव, तो मोहितेव में यदि मोहिता धन इव, मोहितेव बन जाएगा गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। प्रिय वचन ही, तो मोह से इतष्टा प्रत्यय हो जाएगा। मोहिता में मोह से इतच टा प्रत्यय होकर के मोहिता बन जाएगा, और इसमें मोहितेव में गुण संधि हो जाएगी। कौन सी? गुण संधि हो जाएगी। प्रिय वचन ही, तो प्रिय वचन की बात की प्रियाणी वचनानि तई ही कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रियाणी वचनानि तई ही, प्रियाणी वचनानि, प्रियाणी वचनानि तई ही, प्रिय वचन ही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास। और प्रियतमा तो हो, अब यहाँ पूछ लिया, अपहरामी पूछ लिया जाए तो अपहरीय लट उत्तम पुरुष एक वचन में अपहरण बन जाता है। ठीक है ना गुरु जी? अब यही का तमसा कहती है, पुत्री एवं एवत से, अरे पुत्री ऐसा ही होगा। नैता प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्रा शोकदारुणाः एतास्ता मधुनो धाराः
स्योतन्ति सविशास्त्वयि। एताः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः, ये स्नेह से सींची हुई और शोक से अत्यंत कठोर जो वाणी है ना, प्रियतमा ना, ये प्रियतम नहीं है, अत्यधिक प्रिय नहीं है, ना धन, एताह नईताह बन गया तो वृद्धि संधि, कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगी। और क्या, ताह एताह, और ये ही सविशाह विष से युक्त, सविशाह विष से युक्त, तो विषेण सहिताह, सविशाह बन जाएगा बहुरी समास, कौन सा, विषेण सहिताह, तो यहाँ बन जाएगा बहुब्री समास, कौन सा समास, बहुब्री समास हो जाएगा। और यही विष से युक्त मधुना धारा, मधु की धाराएं हैं, और त्वयि स्योतंती, और तुम्हारे ऊपर टपक रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि प्रियतमा की बात किया जाए तो अधिक प्रिय होगा, ये वचन अत्यंत प्रिय नहीं है, तो यहाँ प्रियतमा हो जाएगा। प्रियतमप टाप क्या होगा, प्रिय तमप टाप लग करके प्रथमा बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में प्रियतमा बन जाता है, ठीक है ना। स्नेहार्द्राह, स्नेहेन आर्द्राह, स्नेहार्द्राह में क्या होगा, स्नेहेन आर्द्राह, स्नेहार्द्राह बन गया तृतीय तत्पुरुष समास, स्नेह से भीगा हुआ। और शोक दारुणाह, तो शोकेन दारुणाह, शोक दारुणाह में शोकेन दारुणाह, शोक दारुणाह बन जाएगा, तो तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा। स्योतंती टपक रही है, च्युत से लट प्रत्यय, लट लकार हो जाता है, प्रथम पुरुष प्रथम व्यक्ति बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा स्योतंती, ठीक है। अशविशाह, तो विषेण सहिताह, सविशाह काह, तो मधुना धाराह, ठीक है। सविशाह मधुना धाराह काह, तो वाचा, ऐसा आप कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ विशेष संहिता हो जाएगा, विशेष संहिता। स्नेहार्द्राह और प्रियतमाह ना में विरोधालंकार है, विरोधाभास अलंकार है, कौन सा, विरोधाभास अलंकार है। कौन कह रही है, तो भैया इसको तमसा कह रही है, किससे कह रही हैं, सीता से कह रही हैं। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। वासंती मन में कहती है, वासंती मन में कहती है, स्वगतम मन में, अति गभीर माँ पूर्णम मन्युभारस्य, अर्थात जो शोक का भार है, क्या है गुरुजी, शोक का भार है वह अत्यंत ही क्या हो जाता है गुरुजी, शोक का भार अत्यंत परिपूर्णता के कारण अत्यंत गंभीर, अति गभीरम आपूर्णम, मन्युभारस्य, अर्थात जो शोक का भार है, किसका भार है, शोक का भार है, और शोक के भार की जो परिपूर्णता होती है, अति गंभीरता जो परिपूर्णता होती है वह आपूर्णम, अति गंभीरम बहुत ही क्या आपूर्णम, तो मन्युभारस्य, जो शोक के भार की परिपूर्णता होती है या पूर्णता होती है, अति गंभीरम बहुत ही गंभीर होती है, प्रकाशम प्रकट करती है, देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंबिताम, अरे देव, हरे भगवान राम, बीती हुई बातों को आप क्यों याद कर रहे हैं, बीती हुई बातों को छोड़िए और धैर्य को धारण करिए। तो धैर्यम अवलंबिताम कौन बोलती है, तो वासंती बोलती है, किससे बोलती है, राम से बोलती है, ठीक है ना। तो अति गंभीर मापूर्णम मन्युभारस्य, इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो वासंती है, किसके लिए कहते हैं, राम के लिए कहती है कि जो शोक का भार है वह अत्यधिक परिपूर्णता के कारण बहुत ही गंभीर है, प्रकाशम प्रकट करती है, देव अतिक्रांते, अरे देव, अरे भगवान, बीती हुई बात पर धैर्यम अवलंबिताम, धैर्य धारण करिए, उसको आपको याद नहीं करना चाहिए। तो राम जी कहते हैं किम उच्यते धैर्यम इति, क्या कही, धैर्य धारण करें ऐसा, तो वही कहती हैं, देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः परनष्टमिव नामापि न चरामो न जीवति। देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः परनष्टमिव नामापि न चरामो न जीवति। अर्थात क्या कहा, देव्या
शून्यस्य जगतः द्वादशः परिवत्सरः, अर्थात देवी सीता से सोना हुआ जगत जो है 12 वर्ष हो गया है। कितना वर्ष हो गया है? देवी सीता से रहित जो संपूर्ण संसार का 12 वर्ष हो गया है। सोचो 12 वर्ष हो गए देवी सीता को इस संसार से हटे हुए, इस संसार से रहित, अर्थात इस संसार में देवी 12 वर्ष से नहीं है। नामापि प्रणष्टम, उनका तो नाम भी मिट गया है, देवी सीता का तो नाम भी मिट गया है। यहाँ प्रणष्टम यु में क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है, क्रिया के साथ इव लगा हुआ है। तो देवी सीता का तो नाम भी अब कोई नहीं ले रहा है। न च रामो न जीवति, और राम भी जीवित नहीं है। राम जीवित नहीं है। नहीं है। अरे वासंती, ऐसी बात नहीं है, राम अभी भी जीवित है। तो सोचो, तो देवी सीता को संसार से परित्यक्त हुए कितना साल हुआ? 12 साल। 12 साल संसार से परित्यक्त हुए किसको हुआ? देवी सीता को। तो देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः, कौन बोलता है? राम कहते हैं। किसके कहते हैं? सीता के लिए कहते हैं। किससे कहते हैं? वासंती से कहते हैं कि अरे वासंती, तुम क्या कह रही हो? धैर्य धारण करें। देव्या शून्यस्य जगतः द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति, अर्थात देवी सीता से सूना हुआ यह जगत 12 वर्ष हो गया है। अर्थात देवी सीता से रहित यह संपूर्ण जगत का 12वां वर्ष है। और नामापि प्रनष्टमिव, देवी सीता का तो नाम भी नष्ट हो गया है। न च रामो न जीवति, और क्या राम जीवित नहीं है? अर्थात राम अभी भी जीवित है। राम अभी भी जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी नहीं है, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो वासंती। इसलिए कष्ट तो है ही है, करुणा तो है ही है, कैसे हम धैर्य रखें? राम का कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि बताइए मैं कैसे धैर्य रखूं? जिसको मैं हृदय से ज़्यादा मानता था, जिसको मैं जीवन में सर्वाधिक मानता था, वो स्वाभाविक है आप भी जिसको जीवन में सर्वाधिक माने और वो आपके छोड़कर चला जाए अचानक, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा ही कष्ट होगा। सीता, अब सीता जी कहती हैं, मोहिता इव च अपरामी, तो मोहिता धन इव मोहितेव बन जाएगा, आद्गुणः सूत्र से गुण संधि हो जाएगा। तो आर्यपुत्रस्य एतैः प्रियवचनैः मोहितेव अपहरामि च, आर्यपुत्र के इन वचनों के द्वारा, आर्यपुत्र के इन्हीं प्रिय वचनों के द्वारा मैं उनकी ओर मोहित सी हूँ, और अपहरामि च, उनकी ओर अपहृत से हो रही हूँ, खींची हुई चली जा रही, प्रकार से कह रहे उन्हीं, और उसी के सामने मैं जीवन बिता रहा हूँ, मोहित सी होकर के समय भी बिता रहे हैं। राम जी ने ये जो बात कही ना, इसी बात के द्वारा मैं मोहित सी होकर के अपने जीवन को बिता रही हूँ रामचंद्र जी की बातों से। यदि पूछ लेगा कि अपहरामि च मोहितेव एतैः आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः है कि वक्ता कौन है इस पंक्ति की, तो सीता जी हैं। तो सीता जी किसके प्रिय वचनों से मोहित सी होकर के जीवन बिता रही हैं? तो सीता जी आर्यपुत्र के प्रिय वचनों से मोहित सी होकर जीवन को बिता रही हैं। ठीक है ना? आर्यपुत्र से यहाँ किसका, आर्यपुत्र से किसका बोध होता है? राम का बोध होता है। ठीक है ना? तो राम के प्रिय वचनों से मोहित होकर कौन समय बिता रही हैं? सीता जी बिता रही हैं। सीता किनके वचनों से मोहित होकर के समय बिता रही हैं? तो राम के प्रिय वचनों से मोहित होकर के समय को बिता रही हैं। ये बात सीता किससे कहती हैं? तो सीता तमसा से कहती। तमसा किसके साथ रहती? तमसा सीता के साथ रहती है। वासंती किसके साथ रहती है? तो वासंती राम के साथ रहती है। राम के साथ कौन रहती है? वासंती रहती है। और सीता के साथ कौन रहती है? तमसा रहती है। तमसा एवं एववत्से, अरे पुत्री ऐसा ही हो। नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्रा शोकदारुणाः एतास्तामधुनुधाराः स्योतन्ति शविशास्त्वयि। तो एताः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः वाचः प्रियतमाः न। तमसा कहना चाह रही हैं सीता से कि अरे पुत्री, स्नेह के कारण सिक्त, स्नेह के कारण सींची हुई, और शोक दारुणा, और शोक के कारण से अत्यंत कठोर ये जो वाणी है ना, ये जो वाक्य है ना, प्रियतमा ना, ये बहुत प्रियतम नहीं है, बहुत अधिक प्रियतम नहीं है, बहुत अधिक प्रेम से युक्त नहीं है। और ताह ए ताह, ये वही वाणियाँ जो है ना,
सविषाः मधुना धाराः सन्ति। ये विष से युक्त मधु की धाराएं हैं। क्या है? विष से युक्त मधु की धाराएं हैं। और कहाँ गिर रही हैं? त्वयि स्योतन्ति, तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। तो विष से युक्त मधु की धाराओं के समान जो वाणी है वह किसके ऊपर टपक रही है? तो सीता देवी के ऊपर टपक रही है। यहाँ पूछ लेगा कौन सा अलंकार है। यदि पूछ लिया आपसे कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ भाई साहब विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास इसमें नैताः प्रियतमा वाचा स्नेहार्द्रा शोकदारुणा, ठीक है ना। और अत्यधिक प्रियता के कारण में वे मूर्छा के जनक भी हैं, और प्रियतम वचनों को प्रियतम नहीं है ऐसा कहने से ही अपहृत अलंकार भी हो जाता है। दो अलंकार इसमें हो जाता है। और छंद यदि पूछ लेगा कि कौन सा छंद है, तो इसमें बताएंगे अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? ये अनुष्टुप छंद है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने 34वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया। यदि आपको मेरी वीडियो तनिक अच्छी लगी हो मित्रों, तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हो सके तो जिस प्रकार से संस्कृत सेवा आपके लिए इतना अनवरत कार्य कर रही है, दिन रात दिन मेहनत कर रही है, तो आपको भी संस्कृत सेवा के लिए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ लगेगा नहीं। हाँ, एक बात मैं और जरूर कहूँगा, यदि आपको वीडियो प्रिय लगी, यदि आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, यदि आपको लगता हो कि नहीं थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत हो रही है और सार्थक मेहनत हो रही है, निरर्थक नहीं हो रही है, तभी आप लाइक और सब्सक्राइब करें। वरना आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सभी स्वतंत्र होता है। पराधीन सपनों सुखना ही, किसी व्यक्ति के पराधीन जीवन को नहीं व्यतीत करना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।